दूर किसी जंगल में एक कौवा और चिड़िया रहते थे। उन दोनों के घोंसले पास पास ही थे। कौवा बहुत शातिर था जबकि चिड़िया बहुत सीधी थी। एक दिन कौवा चिड़िया के पास आता है और कहता है, चिड़िया चिड़िया, बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो, तुम्हें दुआएं दूंगा। कौवे भैया, दुआएं तो मैं आपसे रोज लेती हूँ, लेकिन आप दुआएं देने के अलावा थोड़ी सी मेहनत भी कर लिया करें। आपको कुछ पता भी है, जंगल में सूखा चल रहा है। अब तो दूर दूर से भी भोजन नहीं मिलता। मेरे पास जो भोजन जमा था वो भी खत्म हो गया है। मैं तो खुद कल से भूखी बैठी हूँ। आपको कुछ खाने को कहाँ से दूँ? अच्छा, मैं तो बड़ी आशा लेकर तुम्हारी तरफ आया था। अब मेरा क्या होगा? मैं तो जब जंगल में हर तरफ भोजन होता है तब नहीं ढूंढ पाता। अब सूखे के मौसम में कहाँ से लाऊंगा भोजन? मैं तो गया काम से। वैसे कालू, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम किसान की पत्नी के पास जाएं? वो बहुत दयालु है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। हाँ चिड़िया, जल्दी करो, नेक काम में देरी कैसी। फिर चिड़िया और कौवा गांव की तरफ जाते हैं। वो किसान के घर में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। किसान की पत्नी अपने चूल्हे के पास बैठी अपने बच्चों के लिए अंडा पराठा बना रही थी। चिड़िया, किसान की पत्नी तो अंडा पराठा बना रही है। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। कालू, क्या तुमने पहले भी कभी खाया है अंडा पराठा? हाँ चिड़िया, मैं एक दिन पहले भी यहाँ आया था किसान के घर। किसान का बेटा अपने आंगन में बैठा अंडा पराठा खा रहा था तो मैं उससे छीनकर भाग गया। किसान की पत्नी ने मुझे देख लिया था। वो मेरे पीछे भागी थी, लेकिन मैं जल्दी से इस पेड़ पर बैठ गया और मजे मजे से अंडा पराठा खाया। चिड़िया, वाह क्या जायका था। मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है उस अंडे पराठे के बारे में सोचकर। ओहो, अब हम किसान की पत्नी से कैसे अंडा पराठा मांगे? क्या वो हमें दे देगी? चिड़िया, तुम्हें जरूर दे देगी, मुझे नहीं। वो मुझे अच्छे से जानती है। मैं कई बार उसके बच्चों से खाने की चीजें छीन कर ले जा चुका हूँ। तुम जाओ, वो तुम्हें जरूर अंडा पराठा देगी। फिर चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझ पर दया करें और मुझे कुछ खाने को दे दें, मैं आपको दुआएं दूंगी। लो चिड़िया, ये अंडा पराठा तुम ले लो, बल्कि ऐसा करो यहाँ बैठकर ही खा लो। नहीं माँ जी, आप कृपया करके मुझे अंडा पराठा पैक कर दें। मेरा एक दोस्त भी भूखा है, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को अंडा पराठा पैक कर देती है। चिड़िया किसान की पत्नी को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। कौवा भी चिड़िया के पीछे उड़ता है। वो दोनों जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चिड़िया, यहाँ पास में ही पानी का झरना है। तुम ऐसा करो, जल्दी से जाकर पानी ले आओ, जब तक मैं अंडे पराठे का ध्यान रखता हूँ। तुम तो जानती हो मैं कितना कमजोर हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। अच्छा कालू, अब ज्यादा ड्रामेबाजी ना करो, मैं जाती हूँ। मासूम चिड़िया पानी लेने चली जाती है। अब खाऊंगा मैं अकेला ही इस स्वादिष्ट अंडे पराठे को। बेचारी चिड़िया। ऐसा कहते हुए कौवा सारा अंडा पराठा खा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया जब पानी लेकर आती है तो वहाँ ना तो कौवा था और ना ही अंडा पराठा। वो कालू का बच्चा मुझे धोखा दे गया, लेकिन मैं भी तुम्हें इस बार ऐसे माफ नहीं करूंगी, तुमसे बदला जरूर लूंगी। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधी किसान की पत्नी के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। तो वो काला कौवा तुम्हें धोखा दे गया, उस पर तो मुझे भी बहुत गुस्सा है। वो तो मेरे बच्चे से कई बार खाने की चीजें छीन कर ले जाता है। तुम कल उसे किसी तरीके से यहाँ ले आना, फिर देखना कैसा सबक सिखाती हूँ मैं उसे। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को एक और अंडा पराठा देती है, जिसे खाकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात को चिड़िया कौवे के घोंसले में जाती है। कौवा सो रहा था। कौवे भैया उठो, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। कौवा उठ जाता है।
चिड़िया, तुम वो जब तुम पानी लेने गई थी तो भूख की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लग गया था। मैंने जल्दी से वो अंडा पराठा खाकर अपनी जान बचाई। तुम मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं कव्वे भैया, आप तो अंडा पराठा खाकर वहाँ से आ गए। मैंने आपको बताना था कि जब मैं किसान की पत्नी के पास अंडा पराठा लेने गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं हर रोज अंडा पराठा खाने आ सकती हूँ। मैं तो कल फिर जाऊँगी। अगर आपने जाना हुआ तो आप भी आ जाना। हाँ हाँ चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा और कल हम दोनों दोस्त मिल बांट कर अंडा पराठा खाएंगे। क्यों नहीं कव्वे भैया, मैं सुबह आपका इंतजार करूंगी। जल्दी आना। बाय बाय। अब मैं भी जाकर सोती हूँ। फिर चिड़िया भी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अगली सुबह चिड़िया अभी सोई हुई ही थी कि कौवा आ जाता है। चिड़िया मेरी दोस्त, उठो, जल्दी करो, किसान की पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब हमें जाना चाहिए। हाँ हाँ कव्वे भैया, चलो चलें। फिर चिड़िया और कौवा किसान के घर की तरफ चले जाते हैं। किसान की पत्नी भी अपने बच्चों के लिए अंडा पराठा बना रही थी। वो दोनों आंगन में मौजूद पेड़ पर बैठ जाते हैं। कव्वे भैया, आज आप भी मेरे साथ चलें। किसान की पत्नी बहुत दयालु है, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगी। मैंने कल उनको आपके बारे में बताया था। वो तो कह रही थी अपने दोस्त को जरूर साथ लेकर आना। हम चूल्हे के पास बैठकर गरम गरम अंडा पराठा खाएंगे और साथ में चाय भी पियेंगे। ये सुनकर कौवा लालच में आ जाता है और वो चिड़िया के साथ ही चूल्हे के पास जाकर बैठ जाता है। किसान की पत्नी ने भी एक लोहे की सलाख गरम करने के लिए चूल्हे के अंदर रखी हुई थी। आओ आओ पक्षियों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कौवे, तुम यहाँ आओ मेरे पास। तुम्हें तो मैं 2 पराठे और 2 अंडे दूंगी, जिससे तुम्हारी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। माँ जी, आप सच में कितनी अच्छी हो। कमजोर तो मैं बहुत हो गया हूँ। क्या करूँ, जंगल से भोजन मिलता ही नहीं है। कई दिन बीत गए हैं पेट भर कर खाए हुए। ऐसा कहते हुए कौवा किसान की पत्नी के पास जाता है। किसान की पत्नी भी जल्दी से गरम लोहे की सलाख कौवे के नीचे रख देती है, जिस पर बैठकर तो कौवे की चीखें निकल जाती हैं। हाय, मैं मर गया। माँ जी, ये क्या किया आपने? मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से भागता है, जिसे देखकर चिड़िया, किसान की पत्नी और बच्चे हंस रहे थे। अब जाकर मरहम पट्टी करवा लेना और दोबारा आना, फिर मैं तुम्हें एक और अंडा पराठा बना कर दूंगी। तौबा, मेरी तौबा, मैं फिर कभी अंडा पराठा नहीं खाऊंगा। और कौवा वहाँ से भाग जाता है। ऐसे कौवे को उसके धोखे की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी अंडा पराठा पसंद है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद। कालू कौवा हर रोज की तरह अपने खेत में सब्जियां तोड़ रहा था। उसने अपनी टोकरी में भिंडी, टमाटर, कद्दू और आलू रखे हुए थे, मगर बड़ा करेला कई दिनों से जवान हो चुका था। वो बहुत परेशान था कि कालू कौवा किसान उसे क्यों नहीं तोड़ रहा। आज तो करेले से रहा ही नहीं जाता और वो कालू कौवे से कहता है, मालिक, मेरी तरफ भी देखें, मेरा रंग देखें, मेरा आकार देखें। मैं तैयार हूँ कि मैं भी इस खेत से मंडी में जाऊं और कोई मुझे भी खाए। तुम करेले हो और कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, ना कोई बच्चा और ना कोई बड़ा। मुझे तुमसे कुछ नहीं मिलने वाला, केवल तुम्हारा बोझ उठाने के सिवा। ये सुनकर करेला निराश हो जाता है। मैं भी तो एक सब्जी हूँ, आप मुझे एक बार आजमाए तो सही, मुझे मौका दें। अगर ऊपर वाले ने मुझे बनाया है तो जरूर मेरे अंदर कोई खूबी भी रखी होगी। करेले की ये बातें सुनकर कालू कौवे को करेले पर दया आती है और वो करेले को भी तोड़कर टोकरी में रख लेता है।
और सीधा मंडी की तरफ जाता है। आज तो वो जवान करेला बहुत खुश था। वो खेत से पहली बार नई दुनिया जो देखने जा रहा था। ना ना, मुझे करेला नहीं चाहिए। आप बाकी की सब्जी के पैसे लें और करेला किसी दूसरे को दे दें। ओ भाई, ये भी तो सब्जी है। एक बार कहा ना, सुन लिया करेले। मैं ना कहता था कि कोई तुम्हें खाने वाला नहीं। अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। हो सकता है मेरी पत्नी ही तुम्हारी भाजी बना ले। फिर कालू कौवा अपनी टोकरी और वो एक करेला लेकर वहाँ से अपने घर जाता है। कालू, कैसी रही आज की सब्जी? कोई कमाई भी हुई? हाँ, बाकी की सब्जी तो बिक गई है, मगर ये एक करेला किसी ने नहीं खरीदा और मैं इसे घर ले आया हूँ। ये भूल जाओ कि मैं इसे खाऊंगी। मुझे करेले से नफरत है। इससे तो अच्छा था कि तुम इसे कहीं रास्ते में ही फेंक आते। ये सारी बात सुनकर करेला रोने लग जाता है। मालकिन, इसलिए तो मालिक मुझे तोड़ ही नहीं रहा था। मैंने विनती की तो मालिक ने मुझे तोड़ा। आप एक बार मुझे बना कर तो देखें। मैं आपकी हंडिया में जाकर 4 चांद लगा दूंगा। मैं बहुत स्वादिष्ट बनूंगा। तुम्हें तो मैं फ्रिज में रखती हूँ। फिर गोरी कौवी करेले को उठाकर फ्रिज में रख देती है। करेले को फ्रिज में बहुत ठंड लग रही थी, मगर वो बेचारा क्या करता, कोई उसे खा भी तो नहीं रहा था। उसी जंगल में एक कबूतर और चिड़िया पड़ोसी थे। कबूतर कई दिन से चिड़िया से मिलने नहीं गया था, इसलिए चिड़िया परेशान थी कि कबूतर क्यों नहीं आया। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया, मैं आपके अंकल कबूतर से मिलकर आती हूँ, आप घर में ही रहना। चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर तो बीमार था और वो एक चादर लिए अपने घोंसले में लेटा हुआ था। कबूतर भैया, क्या हुआ? आप बीमार हैं और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। चिड़िया, शरीर में जान नहीं है, बहुत कमजोरी हो गई है। ना जाने कौन सी बीमारी लगी है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं हो रहा। चलें, मैं आपको बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। ऐसे बैठे रहने से तो आप ठीक नहीं होंगे। फिर चिड़िया कबूतर को साथ लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। कबूतर, आपको तो डायबिटीज है। डायबिटीज? ये क्या बीमारी है? ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे कबूतर के शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ गई है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना हुआ तो कबूतर आप बच नहीं सकोगे। ये सुनकर कबूतर तो खड़ा खड़ा गिर जाता है। उठें कबूतर भैया, हौसला रखें, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं ये दवा दे रही हूँ, समय पर लेना। बुलबुल, मैं बच जाऊंगा ना? मुझे मरने से बहुत डर लगता है। आप ये दवा लें और ज्यादा ना सोचें। टेंशन लेने से ये बीमारी और भी बढ़ जाती है। फिर कबूतर और चिड़िया बुलबुल से दवा लेकर वापस चले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवे को भी कबूतर की बीमारी का पता चलता है। गोरी, कबूतर कुछ दिनों से बीमार है। मैं खेतों से होकर आता हूँ और शाम को हम कबूतर को देखने जाएंगे। अच्छा हुआ जो कबूतर भी बीमार हुआ। वो गंदी आंखों वाला हर समय मुझसे लड़ाई करता है। ऐसा नहीं कहते, बीमार कोई भी हो सकता है। आप कुछ बना लेना, शाम को जाते हुए कबूतर के लिए लेते जाएंगे। ऐसा कहते हुए कालू घर से चला जाता है। क्या बनाऊं मैं उस गंदी आंखों वाले के लिए? हाँ, मैं वो करेला ही बना लेती हूँ। ऐसे भी तो वो फ्रिज में पड़ा सड़ रहा है।
ये सोचते हुए गोरी कौवी फ्रिज से वो करेला निकालती है। करेला भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जब गोरी उसे फ्रिज से निकालती है तो वो फिर से खुश हो जाता है। मालकिन, आज आप मुझे खाने वाली हैं क्या? मैं नहीं, बल्कि मोटा कबूतर तुम्हें खाएगा। उसी का मुंह कड़वा करने वाले हो। फिर गोरी करेला हंडिया में रखती है और हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है। शाम को गोरी का पति भी घर आ जाता है। गोरी, कुछ बनाया है कबूतर के लिए? हाँ हाँ, आप चले। मैंने कबूतर के लिए भुजिया बनाई है और वो भी करेले की। क्या कुछ और बना लेती? घर में और भी तो सब्जियां थीं। तुम चलो, कबूतर को करेला बहुत पसंद है। ऐसा कहते हुए गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए हंसती है। कबूतर, अब कैसे हो? मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। बुलबुल ने बताया है कि मुझे दियाबतीज है। बहुत बुरी बीमारी लग गई है मुझे। फिर तो तुम मर जाओगे। कबूतर, अब तुम बचने वाले नहीं हो। लो, मैं तुम्हारे लिए करेला बनाकर लाई हूँ, ये खा लो। तुम्हारे भाई कालू की फरमाइश थी कि तुम्हारे लिए कुछ लेकर जाएं। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मुझे करेले की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं और कबूतर जी भर के करेले की भुजिया खाता है। रात हो जाती है और कबूतर सो जाता है। दूसरे रोज जब कबूतर सोकर उठता है तो वो खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। ऐसा क्या हुआ? मैं खुद को ठीक महसूस कर रहा हूँ। फिर वो उड़कर देखता है। अब वो पहले से बेहतर उड़ सकता था। हाँ, मैंने रात को करेले की भुजिया खाई थी। गोरी, तुम्हारा धन्यवाद। मैं ठीक हो गया। मैं करेला खाने से ठीक हो गया। कबूतर भागा भागा गोरी और कालू के घर जाता है। रात को तो तुम हिल भी नहीं रहे थे और अब छलांगे लगा रहे हो। गोरी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं करेला खाने से ठीक हो गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। वो करेला यही कहता था कि ऊपर वाले ने मुझे कोई ना कोई खूबी जरूर दी होगी। प्यारे दोस्तों, कबूतर के ठीक होने पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर उस दिन के बाद सभी पक्षी कालू कौवे से करेले लेकर खाने लगते हैं और अब करेले की बेल पर सभी करेले बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, आप में से अगर कोई करेले की सब्जी नहीं खाता तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।